अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बाबुल इल्म में आप सभी का इस्तकबाल है। प्यारे बच्चों, हमने पिछले लेक्चर में बाब 12 को ख़त्म किया था। आज हम अपने नए चैप्टर की तरफ बढ़ रहे हैं। 13वां बाब फिसागोरस का मसला, चैप्टर 13 पाइथागोरस थ्योरम। अब बेटा, फिसागोरस का मसला इस चैप्टर के तहत हमें किन निकात का इहाता करना है, जरा इस पर एक नजर मारें। तो सबसे पहली चीज, हमें फिसागोरस का मसला क्या है ये सीखना है। उसके बाद यानी पहला पॉइंट जो है हमारा वो है फिसागोरस का मसला क्या है ना। फिर दूसरा पॉइंट है हमारा जो हमें सीखना है इस चैप्टर में कि क़ाइमतुज़्ज़ाविया मुसल्लस में दो ज़िलों की लंबाई दी जाए, दो ज़िलों की लंबाई दी जाए तो तीसरे ज़िले की लंबाई मालूम करना, तीसरे ज़िले की लंबाई मालूम करना, ये पॉइंट सीखेंगे। फिर तीसरा जो अहम नुक्ता है वो हम सीखेंगे कि क्या दिया हुआ मुसल्लस क़ाइमतुज़्ज़ाविया है या नहीं, यानी क़ाइमतुज़्ज़ाविया मुसल्लस की शनाख्त करेंगे। इसके बाद हमें फिसागोरस की सलासी आदाद को तलाश करना होगा। फिसागोरस की सलासी आदाद की शनाख्त करनी है, यानी इस चैप्टर के तहत आपको इन 4 निकात का इहाता करना है, यानी इस चैप्टर के कंप्लीट होने तक आपको ये तमाम ये चारों बातें आ जानी चाहिए कि आप आगे की जमातों में इसका इत्तलाक कर सकें। ठीक है। अब फिसागोरस का मसला जो हमारा पहला पॉइंट है ये क्या है, इसको सीखना है अगर हमें, इस चीज के लिए हमें सबसे पहले अपनी साबिका मालूमात की जांच करनी होगी। अब वो साबिका मालूमात क्या है, आइए देखें। मुसल्लस की एक किस्म होती है क़ाइमतुज़्ज़ाविया मुसल्लस, है ना। हमने पहले चैप्टर के तहत इस पॉइंट पर डिस्कशन किया है, मुसल्लस की अक़साम को देखा है, उसमें हमने क़ाइमतुज़्ज़ाविया मुसल्लस के मुतालिक मालूमात भी हासिल की थी। तो क़ाइमतुज़्ज़ाविया मुसल्लस किसे कहते हैं बेटा? ऐसा मुसल्लस जिसका एक ज़ाविया क़ाइमा ज़ाविया हो, वो क़ाइमतुज़्ज़ाविया मुसल्लस कहलाता है। क़ाइमतुज़्ज़ाविया मुसल्लस ऐसा मुसल्लस जिसका एक ज़ाविया क़ाइमा ज़ाविया हो, वो क़ाइमतुज़्ज़ाविया मुसल्लस कहलाता है। फिर हमने क़ाइमतुज़्ज़ाविया मुसल्लस में वित्र की मालूमात भी हासिल की थी, है ना। वित्र किसे कहते हैं? क़ाइमतुज़्ज़ाविया मुसल्लस में क़ाइमा ज़ाविया के मुक़ाबिल के ज़िले को वित्र कहते हैं। अपने इन साबिका मालूमात का इस्तेमाल करते हुए आपको ये जदवल मुकम्मल करना है। आपको यहाँ पर मुसल्लस बनाई हुई अशकाल दी गई है ना। मुसल्लस 4 मुसल्लस बने हैं और टेबल में आपको कुछ लिखा हुआ है कि मुसल्लस का नाम, क़ाइमा ज़ाविया का नाम, वित्र, क़ाइमा ज़ाविया बनाने वाले ज़िले। तो चलिए मैं पहला करके बताती हूँ आपको। देखिए, पहला जो मुसल्लस है आपका क्या है? PCO। कुछ यूनिक नाम है ना। अब तक हमने क्या देखा? मुसल्लस ABC, मुसल्लस XYZ, मुसल्लस PQR, मुसल्लस RST, हमने इस तरीके से अल्फ़ाबेटिक में नाम लिखे। अब टीचर ने यहाँ पर कुछ अलग नाम लिखा, तो आप ये याद रखिए बेटा कि हम नाम किसी तरह भी दे सकते हैं, बस 3 अंग्रेजी के अल्फ़ाबेट में। लेकिन यहाँ पर इस तरह नाम देने की पसी पुष्ट हमारा एक मकसद भी है कि आप इन पर गौर करें। टीचर ने नाम लिखा है मुसल्लस
इस मुसल्लस का नाम है PCO। मुसल्लस का नाम मैंने लिख दिया मुसल्लस PCO। आपने कहीं ये लफ्ज सुना है PCO? PCO ये शॉर्ट फॉर्म है पब्लिक कॉल ऑफिस का, है ना, जहाँ से हम कहीं से भी हम फोन करते हैं ना, किसी दुकान पर देखिए PCO लिखा रहता है, हम वहां से फोन करते हैं, याद देखा है आपने, पैसा देते हैं उनको 1 रुपया 2 रुपया जो उसके चार्जेस होते हैं, तो वो PCO डब्बा बना होता है। फोन रिसीवर उठाकर हम डायल करते हैं, उसमें पैसे डालते हैं, PCO पब्लिक कॉल ऑफिस। अब इसमें हमें बताना है कायमा जाविया का नाम। देखिए कायमा जाविया कहाँ बना है, जाविया C है ना, तो हम लिखेंगे जाविया, 3 हरफी नाम लिखिए, जाविया PCO, 6 हरफी नाम हो गया। अब वित्र, वित्र किसे कहते हैं, कायमतुज जाविया मुसल्लस में कायमा जाविया के मुकाबिल का जिला। तो ये जाविया C क्या है आपका, कायमा जाविया है, इसके मुकाबिल में बना है कौन सा जिला, जिला PO। तो हमने लिखा वित्र का नाम जिला PO, ठीक है। अब आगे है कायमा जाविया बनाने वाले जिले। कौन सा जिला है जो कायमा जाविया बना रहा है, 2 जिले मिलकर कायमा जाविया बन रहे हैं, जिला PC, है ना, जिला PC और जिला OC, ठीक है, जिला OC, ये नाम लिख दिया हमने। अब इस मुसल्लस में देखिए कौन सा मुसल्लस है, मुसल्लस CNG। CNG भी नाम पढ़ा है आपने, गाड़ियों पे लिखा रहता है ना, CNG कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, ठीक है। इसमें आप ढूंढिए, मुसल्लस का नाम लिखिए, कायमा जाविया कौन सा है, वित्र क्या है, और कायमा जाविया बनाने वाले अजला कौन से। ये मुसल्लस देखिए, मुसल्लस SIM, सिम कार्ड, फुल फॉर्म ढूंढिए इसका फुल फॉर्म ढूंढिए, बताइए क्या है, हाँ, और जदवल को मुकम्मल कीजिए। अगला मुसल्लस है WHO। आपने इसके मुताबिक पढ़ा है, ऑर्गेनाइजेशन है ये, इसका भी फुल फॉर्म तलाश कीजिए और जदवल को मुकम्मल कीजिए, ठीक है। अब ये जो फिसागोरस का मसला है, हमने पहली बात कायमतुज जाविया मुसल्लस की की। तो बेटा फिसागोरस का मसला कायमतुज जाविया मुसल्लस में इस्तेमाल किया जाता है। जब भी आप फिसागोरस का नाम सुनिए, आपके जहन में कायमतुज जाविया मुसल्लस आना चाहिए, या जब आप कायमतुज जाविया मुसल्लस का नाम सुनिए तब आप अपने जहन में फिसागोरस को भी लेकर आएंगे। ये दोनों एक दूसरे से मरबूत हैं, ठीक है। अब फिसागोरस कौन थे और इन्होंने क्या बताया कि हमने उनके नाम पर ही इस थियरम का नाम, इस मसले का नाम ही रख दिया गया। ऐसा उन्होंने क्या किया, आज हम वही देखेंगे। अजीम यूनानी रियाजीदां फिसागोरस, इनका जमाना 575 से 495 क़ब्ल मसीह। मकाम पैदाइश यूनान के करीब बहरे एजियन में जजीरा सिमास में पैदा हुए। सफ़र और रिहाइश के ममालिक, यानी इन्होंने कहाँ सफ़र किया, इटली, मिस्र, बाबिल। मकाम वफ़ात मीट पाटम। अब इन्होंने क्या किया, तस्वीर को ध्यान से देख लीजिए बेटा। फिसागोरस का नाम लेते ही आपके जहन में क्या ख्याल आता है, क्या कहा, कायमतुज जाविया मुसल्लस, उसके तीनों अजला के मुरब्बी, और ये खुसूसियत कि उसके मुसल्लस के वित्र के मुरब्बे का रकबा बाकी मानदा जिलों के मुरब्बों के रकबों की जमा के बराबर होता है। बिल्कुल सही कहा आपने। वाक़या ये है कि ये खुसूसियत भारत के आलिम भास्कर आचार्य को मालूम थी, लेकिन उसको बाकायदा तौर पर लिख कर उसका सबूत दुनिया के सामने सबसे पहले फिसागोरस ने ही पेश किया। इसीलिए इस खुसूसियत को फिसागोरस के मसले के नाम से मौसूम किया गया है। इस शहर आफाक मसले की बदौलत फिसागोरस का नाम लाफानी हो गया। फिसागोरस यूनानी रियाजीदां थे
انہوں نے فلسفہ، طبیعیات اور فلکیات کا مطالعہ کیا۔ انہوں نے ریاضی کا جو مطالعہ کیا اس میں خاص طور پر مجرد علم، علم الاعداد یعنی علم حساب، اطلاقی علم الاعداد، علم ہندسہ اور علم نجوم شامل تھے۔ کثیر پہلو اعداد، نسبت تناسب، اعداد کے اجزاء ضربی اور عددوں کے سلسلے سے متعلق مسئلے پر انہوں نے منطقی طور پر غور و خوض کیا۔ ان مسائل کو حل کرنے کے لیے انہوں نے علم ہندسہ کی مدد لی۔ علم ہندسہ کے مطالعے میں انہوں نے استخراجی طریقہ رائج کیا۔ اقلیدس نے ان کے مثلث، متوازی خطوط اور متوازی الاضلاع سے متعلق مسئلوں سے استفادہ کر کے علم ہندسے کو فروغ دیا۔ اس بات کا کہیں تذکرہ نہیں ملتا کہ انہوں نے خود کیا کوئی کتاب لکھی ہے، البتہ ان کے نظریات کی بنا پر ان کے پیروکاروں نے کثیر تعداد میں کتابیں لکھی ہیں۔ غیر ناطق اعداد انہی کی اختراع ہے۔ ریاضی اور فلسفے کے شعبوں میں فیثاغورس کو ہمیشہ بسل احترام یاد کیا جائے گا۔ ٹھیک ہے، آئیے یہ جو خصوصیت کا ذکر یہاں پر کیا گیا ہے بیٹا، اس خصوصیت کو ہم دیکھتے ہیں۔ جو اقتباس ہم نے آپ کو سنایا، اقتباس میں لکھا ہوا ہے کہ انہوں نے فیثاغورس نے کیا کیا کہ قائمۃ الزاویہ مثلث ان کے اضلاع کے مربع کے رقبے کیے۔ دیکھیے اب یہاں پر آپ غور سے دیکھیے، اس مثلث پر دھیان دیجیے آپ بیٹا، قائمۃ الزاویہ مثلث STD اسٹینڈرڈ ہے نا، اس میں آپ کو ضلع ST کی لمبائی نظر آ رہی ہے 3 سم، اسی طرح ضلع TD کی لمبائی ہے 4 سم اور ضلع SD کی لمبائی ہے 5 سم۔ یہ دیکھیے، اس میں سب سے پہلے ہم لکھ لیتے ہیں بھائی مثلث کا نام کیا ہے۔ STD میں length of ST is equal to 3 centimeters, length of TD is equal to 4 centimeters and length of SD جو ہے بیٹا وہ کیا ہے، وتر بھی ہے نا، SD آپ کا کیا ہے، یہ وتر بھی ہے، اسے خیال نہیں رکھیے گا کہ SD وتر بھی ہے آپ کا، اور باقی دونوں ضلع کیا کر رہے ہیں، قائمہ زاویہ بنا رہے ہیں۔ اب فیثاغورس نے کیا کیا، قائمۃ الزاویہ مثلث لے لیا اور انہوں نے ہر ضلع کے مربع کا رقبہ معلوم کیا۔ تو چلیے ہم پہلے ضلع ST کو دیکھتے ہیں۔ ضلع ST، اس پر آپ ایک مربع بنا لیجئے، دیکھیے مربع بنا ہے نا، 3 سم کا ہی مربع ہے، کیونکہ مربع یعنی جس کے چاروں ضلع برابر ہوتے ہیں، 3 سم 3 سم 3 سم 3 سم۔ اس کا رقبہ ہم نے معلوم کیا، تو بیٹا دیکھیے کتنے مربع کا رقبہ ہم ترسیمی کاغذ پر بھی معلوم کرنا سیکھ چکے ہیں، 5ویں جماعت میں ہم نے اس پر عمل کیا ہے، تو آپ کو بتایا ہوا ہے کہ کتنا ہوا ہے۔ دیکھیے 1 2 3 4 5 6 7 8 9 مربع سم ہے نا۔ اس ST والا جو مربع ہے، اس ضلع پر ہم نے جو مربع بنایا، اس کا رقبہ ہے 9 مربع سم۔ ٹھیک ہے، یہاں ہم نے لکھ دیا، کیا لکھ دیا کہ ST کا رقبہ ہے، کیا ہوتا ہے ST کا رقبہ، مربع کا رقبے کا کیا ضابطہ ہے، ضلع ضرب ضلع ہے نا، ضلع کا اسکوائر L اسکوائر ہے نا، ضلع کا اسکوائر، اور ضلع ہے 3 سم، 3 کا اسکوائر 9 سم، 9 مربع سم ہو گیا یہ۔ اب آگے بڑھتے ہیں، ضلع TD کو دیکھتے ہیں۔ اسی طرح ہم نے بیٹا TD ضلع پر بھی مربع بنا لیا ایک، اور اس مربع کا رقبہ معلوم کیا۔ دیکھیے
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 मुरब्बा सम इसका रकबा हो गया है ना। और हमें पता है कि मुरब्बे के रकबे का क्या ज़ाब्ता है, ज़िले की क़ुव्वत 2, उसका ज़िला है 4 सम, 4 का स्क्वायर कितना हुआ 16 हो गया, ठीक है। और हमने यहाँ पर ये करके भी देखा। अब आइए हम एस डी जो क्या है, इस मुसल्लस का वित्र है, उसका रकबा मालूम करते हैं। इस पर एक मुरब्बा बना, देखिए वित्र एस डी 5 सम का जो है, इस पर भी हमने एक मुरब्बा बना लिया। अब इसका रकबा मालूम करते हैं। कैसे मालूम करेंगे भाई, ये जो रकम हमने तरसीमी कागज का इस्तेमाल किया है, मतलब मुरब्बे बने हुए हैं, उसको गिन लो कितने होते हैं, रकबा कितना आया इसका। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25, यानी इस जिले पर जो मुरब्बा बनाया गया है उसका रकबा आया है 25 मुरब्बा सम। जिले की क़ुव्वत 2 है ना, वो है 5, 5 की क़ुव्वत 2 यानी 25 आ गया। अब गौर कीजिए, एक जिला है 3 सम, उसका स्क्वायर हमने किया आया 9 सम। दूसरा जिला है 4 सम, उसका स्क्वायर हमने किया आया 16 सम। अब इन दोनों को जमा कीजिए बेटा, 9 और 16 को जमा कीजिए, तो 16 में 9 जमा कर दिए तो कितना होता है बेटा 25 होता है। 25 क्या आया है आपके पास, जो आपका वित्र है ना, 5, 5 का मुरब्बा 25, और ये 5 क्या है हमारे लिए वित्र है, सही है ना, वित्र है ना एस डी। तो दो जो जिले कायमा जाविया बना रहे हैं, हम जब उनका मुरब्बा करते हैं तो उनके मुरब्बे करने के बाद हम जब उसको जमा करते हैं तो उसकी जमा जो है वो किसके बराबर आती है, वित्र के बराबर, वित्र के मुरब्बे के बराबर, है ना। एक और क्वेश्चन देखते हैं कि इसका इत्तलाक होता है या नहीं। समझ लीजिए, एक जिला है 6 सम, कायमतुज़ ज़ाविया मुसल्लस में कायमा ज़ाविया बनाने वाला एक जिला है 6 सम। दूसरा जिला है 8 सम, और तीसरा जिला है 10 सम। आइए देखें, 6 का मुरब्बा कितना होता है 36, 8 का मुरब्बा कितना होता है, 8 का मुरब्बा 8 स्क्वायर यानी 64, 10 का मुरब्बा कितना होता है 100। आप देखिए 36 और 64 को जमा कीजिए, 6 4 10 हासिला 1, 6 3 6 9 और 1 10, वही हो गया 10। चलिए मैंने आपको ये दूसरे मुसल्लस की भी मिसाल दी कि एक और मुसल्लस है, उसके अजला है 6 8 10, वित्र है 10 सम का, और बाकी दो जो जिले हैं जो कायमा ज़ाविया बना रहे हैं वो 6 और 8 सम के हैं। तो जब हमने इसका मुरब्बा किया और उनको जमा किया तो वो भी कितना आया, वित्र के मुरब्बे के बराबर आया। इस तरह से हर कायमतुज़ ज़ाविया मुसल्लस, कोई भी कायमतुज़ ज़ाविया मुसल्लस आप लीजिए, आप उनके कायमा ज़ाविया बनाने वाले अज़ला की लंबाइयों का मुरब्बा कीजिए, वित्र का मुरब्बा कीजिए, तो आप क्या देखेंगे, जो कायमा ज़ाविया वाले मुरब्बे हैं उनको जब आप जमा करते हैं तो वित्र के मुरब्बे के बराबर आता है। ये बात बहुत सारे मुसल्लसों के साथ किसने साबित की, फिसागोरस ने, तो इसलिए इसे नाम ही दे दिया गया फिसागोरस का मसला। आइए हम देखें इसको लफ्जों में किस तरह लिखा जाता है। फिसागोरस का मसला, पाइथागोरस थ्योरम। कायमतुज़ ज़ाविया मुसल्लस में वित्र की लंबाई का मुरब्बा बाकी मानदा दो अज़ला की लंबाइयों के मुरब्बों के मजमूए के बराबर होता है। देखिए हमको कितना बड़ा याद रखना है, ये कायमतुज़ ज़ाविया मुसल्लस में वित्र का मुरब्बा बाकी मानदा दो अज़ला के मुरब्बों के मजमुए के बराबर होता है।
कायमत ज़ाविया मुसल्लस में वित्र का मुरब्बा बाकी मानदा दो अज़ला के मुरब्बों के मजमुए के बराबर होता है ना। और इसको हम शॉर्ट तरीके से कैसे याद करेंगे? तो इसको याद करने का एक आसान तरीका ये भी है कि आप ऐसे याद कीजिए, वित्र का मुरब्बा बराबर एक जिला मुरब्बा जमा दूसरा जिला मुरब्बा। वित्र का मुरब्बा बराबर एक जिले का मुरब्बा जमा दूसरे जिले का मुरब्बा। ठीक है। अच्छा, अब इस बात को और एक तरीके से आप याद कीजिए। वैसे ये याद करेंगे बहुत अच्छा है, लेकिन आपको पता है कि कायमतुज़्ज़ाविया मुसल्लस में जो जिले कायमा ज़ाविया बनाते हैं, जो जिले कायमा ज़ाविया बनाते हैं, वो दोनों एक दूसरे पर उमूद होती हैं, है ना। तो हम एक को कायदा और एक को इर्तिफा कह सकते हैं। तो हम इसे इस तरह भी कह सकते हैं कि ये जो आपका TD है वो हो गया कायदा और ST हो गया इर्तिफा। ठीक है। तो हम इसी को, अगर आपको एक जिला दूसरा जिला नहीं याद हो पा रहा है, तो आप इसको इस तरह भी याद कर सकते हैं कि वित्र का मुरब्बा बराबर कायदे का मुरब्बा जमा इर्तिफा का मुरब्बा। ठीक है। हम किसी भी जो दो जिले हैं, ये मुसल्लस आपका कायमतुज़्ज़ाविया मुसल्लस, इसमें ये जो दो जिले हैं ना बेटा, ये वाला जिला और ये वाला जिला, ये दोनों एक दूसरे पर उमूद है ना। हम किसी एक जिले को कायदा और किसी दूसरे जिले को इर्तिफा कह सकते हैं। ये तो तय है कि भाई ये वित्र है, ये पक्का है क्योंकि कायमा ज़ाविया के सामने है, ये पक्का है वित्र है। हम इसे कायदा और इसे इर्तिफा कह सकते हैं, या हम इसे कायदा और इसे इर्तिफा कह सकते हैं। किसी भी कायदा, दोनों में से आपकी मर्जी, आप जिसे कायदा कह लें, किसे भी इर्तिफा कह लें, लेकिन वित्र का तो मकाम तय है कि ये वित्र है। ठीक है। कायमतुज़्ज़ाविया मुसल्लस में क्यों ऐसा? क्योंकि दोनों जिले एक दूसरे पर उमूद है, ये दोनों मिलकर 90 डिग्री बना रहे हैं। समझा? तो फीसागोरस का मसला क्या है? वित्र का मुरब्बा बराबर एक जिला मुरब्बा जमा दूसरा जिला मुरब्बा। एकदम बाय हार्ट कर लीजिए, और हमने इसे साबित भी किया भी अशकाल के जरिए मुरब्बा कर करके, है ना। तो इन फीसागोरस का मसला एक बार फिर हम दोहराते हैं, आप भी घर पे बैठ के दोहराइए। कायमतुज़्ज़ाविया मुसल्लस में वित्र की लंबाई का मुरब्बा बाकी मानदा दो अज़ला की लंबाइयों के मुरब्बों के मजमूए के बराबर होता है। यानी वित्र का मुरब्बा बराबर एक जिले का मुरब्बा जमा दूसरे जिले का मुरब्बा, या वित्र का मुरब्बा बराबर कायदे का मुरब्बा जमा इर्तिफा का मुरब्बा। ठीक है, समझ में आया? फीसागोरस का मसला आपको समझ में आ गया। अब इस मसले का इत्तलाक करते हुए हम अपनी मश्क की तरफ बढ़ेंगे और मश्क को हल करेंगे इंशाअल्लाह ताला अगले पीरियड में। तब तक आप मसले को बहुत अच्छे से याद कीजिए। ठीक है। और एक बात बेटा, आदाद के मुरब्बे वो भी याद कीजिए, क्योंकि हमें इस पूरे चैप्टर में दिए हुए अदद का मुरब्बा करना है। ठीक है, तो वो भी याद कीजिए। हमने पहले भी आपसे कहा था उसे याद करने के लिए, आज भी दोहरा रहे हैं। अगले पीरियड में उन्हीं मुरब्बों का इस्तेमाल करते हुए हम फीसागोरस के मसले का इस्तेमाल करेंगे और मश्क को हल करेंगे। और कायमतुज़्ज़ाविया मुसल्लस के
किसी भी एक ज़िले की लंबाई को मालूम करने की कोशिश करेंगे. ٹھیک ہے, چلیے اللہ حافظ.